सो टॉपिक का नाम है शेयर इश्यूड फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो हमने डिबेंचर्स का चैप्टर शुरू किया हुआ है ऑलरेडी, ये उसी से आगे हम चल रहे हैं। जो लास्ट क्लास में किया था, ये उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने इसका बेसिक पार्ट बड़ा इजीली कर लिया था, उसके प्रैक्टिकल्स भी कर लिए थे। तो अब टॉपिक है शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इफ यू हैव डन विद द चैप्टर शेयर कैपिटल, तो ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल उसके जैसा सिमिलर है। ठीक है, मतलब यू कैन से थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, शेयर, सॉरी मैंने लिख भी शेयर दिया, यहाँ पे शेयर्स की जगह पे आप क्या कर लो, डिबेंचर्स कर लो। राइट, शेयर्स की जगह पे डिबेंचर्स। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल शेर के जैसा ही है, तो मेरे दिमाग में भी शेर ही चल रहा है, तो मैंने शेर ही लिख दिया। बट ये डिबेंचर, डिबेंचर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इट इज एज सिंपल एज दैट कि जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है, बदले में कैश लेती है। लेकिन यहाँ पे हम कैश में डील नहीं कर रहे। हम अगर किसी को डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो बदले में कैश नहीं लिया जा रहा है। तो बदले में क्या लिया जा रहा है? बदले में हम कोई उनसे एसेट परचेज करते हैं, बदले में हम उनका बिजनेस परचेज करते हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स हैं आगे। सबसे पहला, फर्स्ट पार्ट, परचेज ऑफ एन असेट। हमने बदले में कोई असेट परचेज कर लिया, कोई मशीनरी परचेज कर ली, कोई फर्नीचर परचेज कर लिया, बिल्डिंग खरीद ली। ठीक है, इंडिविजुअल एसेट, तो बदले में डिबेंचर इशू कर दिए। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट इसका, परचेज द होल रनिंग बिजनेस। किसी का पूरे का पूरा चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया, परचेज द होल रनिंग बिजनेस। ठीक है, हमने किसी का पूरा एक बिजनेस परचेज कर लिया। यहां पे तो हमने सिर्फ एक सिंगल एसेट परचेज की, लेकिन यहाँ पे पूरे का पूरा बिजनेस आ गया। पूरे का पूरा बिजनेस का मतलब क्या होगा? एसेट के साथ साथ लायबिलिटीज भी आएंगी। अगर हम किसी का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, तो उस पर्सन की जो है कुछ डीलिंग्स होगी मार्केट के साथ, कुछ पैसा उन्होंने देना होगा, कुछ लेना होगा। मतलब कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लायबिलिटीज होंगी। तो यहाँ पे हम सारा कुछ टेक ओवर करते हैं। यहाँ पे हम सारी की सारी एसेट्स भी टेक ओवर करेंगे और सारी की सारी लायबिलिटीज भी टेक ओवर करेंगे। डिफरेंस जो है, आपको जैसे शेयर कैपिटल में सिखाया था, डिफरेंस अगर एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, और हम पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं, तो डिफरेंस जो है वो आपका क्या आएगा? गुडविल का। लेकिन अगर हम कम पे कर रहे हैं, मान लो किसी का बिजनेस खरीदा गया है 10 रुपए का, ठीक है, जबकि उसकी वैल्यू है 12 रुपए, हमने 2 रुपए कम पे किए। ठीक है, तो ये कंपनी का फायदा है, जो कंपनी इसको खरीद रही है, ये उसका बेनिफिट है। ठीक है, तो ये हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। बट इन केस बिजनेस को खरीदने के लिए हमने 12 रुपए खर्च किए हैं, जबकि बिजनेस की वैल्यू है 10, सो इन दैट केस हम 2 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो जो 2 रुपए की अमाउंट एक्स्ट्रा पे की जा रही है, वो हम गुडविल का पे कर रहे हैं। किसी पर्सन की बड़ी अच्छी रेपुटेशन होगी मार्केट में, ठीक है, कोई पर्सन बड़े अच्छे नाम के साथ बिजनेस कर रहा होगा मार्केट में, ड्यू टू सम रीजन उसको बिजनेस बेचना पड़ा। ठीक है, तो हम उसके बिजनेस को जब खरीद रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जा रही है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करेंगे, दिस कॉल्ड गुडविल। राइट, तो ये एक बेसिक सा पार्ट था। हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले तो हम एक परचेज कर रहे हैं सिंगल असेट। सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आएगी? जैसे शेयर्स में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ शेयर्स निकालते थे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे, सेम होगा, ज्यादा फर्क नहीं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री सीख लो, जर्नल एंट्री सेम रहेंगी। ठीक है, पहली हमने एसेट परचेज की। बिजनेस में जब एसेट आती है ना, बिजनेस में जब भी एसेट आएगी, तो एसेट्स को क्या किया जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो कोई भी एसेट हो सकती है, तो एसेट का नाम आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको एसेट का नाम लिखा होगा, क्या आएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, क्या आएगा? वेंडर अकाउंट। तो यहां पे मैं वेंडर का मीनिंग लिख देता हूं, वेंडर मीन्स सेलर। क्या? वेंडर मीन्स सेलर। वेंडर का मतलब है बेचने वाला। तो हमने उसको क्रेडिट इसलिए किया बिकॉज हमने उसको पे करना है, वो हमारी लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, तो नरेशन में बड़ा सिंपल, बी एन एसेट परचेज, बीइंग एन एसेट परचेज। तो हमने एक एसेट परचेज कर ली। अब इसके बाद इसको पेमेंट भी तो करेंगे। अब पेमेंट हमने करनी है इन डिबेंचर्स, नॉट इन रुपीज। अगर हम एसेट खरीद रहे हैं, बदले में
डिबेंचर इशू करेंगे। तो अब वेंडर को डेबिट कर दें, एसेट टू वेंडर, देन वेंडर टू परसेंट डिबेंचर्स, वेंडर टू परसेंट डिबेंचर्स काउंट। ठीक है, अगर तो पार के ऊपर हम इशू कर रहे हैं, जैसे 100 का डिबेंचर है, 100 का ही इशू कर दिया, तो ये वाली एंट्री आएगी। मैं साथ में लिख देता हूँ, इफ एट पार, अगर पार का केस है तो ये सिंपल आ जाएगा। अगर हमने प्रीमियम भी इशू करें तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो रिजर्व ऐड हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इफ एट प्रीमियम, अगर हम प्रीमियम पे डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, लेकिन अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा ऊपर। तो क्या लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर्स को इशू करने के ऊपर अगर हम डिस्काउंट देते हैं ना, तो आप उसको लॉस भी मान सकते हैं, वो हमारा लॉस ही होता है, बिकॉज वी आर इशूइंग अ डिबेंचर whose value is rupees 100 and we are issuing it at 90, हम उसको 90 रुपए का इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में 10 रुपए हमारा नुकसान ही हो रहा है, तो वो लॉस हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप यहाँ पे डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, लॉस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एट डिस्काउंट, अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया है। तो ये जर्नल एंट्रीज है, दो ही एंट्रीज होंगी। अब इसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने सिखा देता हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालने, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालते थे, सिमिलर विल कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स इन ऑल थ्री केसेस। सबसे पहले पार का केस होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट ओवर वैल्यू पर डिबेंचर। अब जितने रुपए की एसेट है और जितने रुपए का डिबेंचर है, ठीक है, तो ये पार का केस हो गया। अगर मान लो एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपए है और डिबेंचर्स जो है उसकी वैल्यू 100 रुपए है, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे, 5000। ये तो हो गया पार का केस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ एट पार, पार के केस में से डिबेंचर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, फिर से अगेन वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय वैल्यू पर डिवेंचर प्लस वैल्यू ऑफ प्रीमियम पर डिवेंचर। जितने का प्रीमियम होगा, जैसे मान लो 20 रुपए का प्रीमियम है, तो 20 रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्रीमियम पर डिवेंचर। ठीक है, अगर प्रीमियम पे एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम के ऊपर आएगा तो। लेकिन अगर डिस्काउंट पे है, देन थर्ड, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इफ एट डिस्काउंट, मतलब अगर हम उसको एट डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, इफ एट डिस्काउंट, देन वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय वैल्यू पर डिवेंचर, वैल्यू पर डिवेंचर माइनस डिस्काउंट पर डिवेंचर। ठीक है, जो डिस्काउंट है पर डिवेंचर के हिसाब से विल डिडक्ट दैट फ्रॉम द फेस वैल्यू, दैट इज पार वैल्यू, डिस्काउंट पर डिवेंचर। ठीक है जी, तो अगर मान लो एसेट की वैल्यू है 4,50,000 फॉर एग्जाम्पल, और डिस्काउंट है 10 रुपए, तो 100 में से 10 माइनस किया कितना आ जाएगा, 90, तो ये कितना आ जाएगा, 5,000। तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो है ये कितने आ जाएंगे हमारे, 5,000 इन नंबर। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन एंड विल गो विद द सेकंड पार्ट। So we'll go with the second part of this topic. Topic क्या है, परचेज द होल रनिंग बिजनेस। हमने किसी का पूरा रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया, सारे का साथ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, सो विद अलोंग विद द एसेट्स विल टेक ओवर द लायबिलिटीज एज वेल, हम लायबिलिटीज को भी साथ में ही टेक ओवर करते हैं। तो इस केस में जनरल एंट्रीज क्या होंगी, एंट्रीज दो ही रहेंगी, बट यू मस्ट टेक केयर कि उनको हमने कैसे अप्लाई करना है, कैसे पुट अप करना है। तो सबसे पहले हम सारी एसेट्स को टेक ओवर करेंगे। जर्नल एंट्री नंबर 1, अब जब सारी एसेट्स टेक ओवर की जाएगी तो सारी एसेट्स हैं डेबिट होंगी, तो मैं लिख रहा हूं ऑल असेट अकाउंट डेबिट। सारी लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी,
क्या लिखा जाएगा? टू ऑल लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, साथ में आ जाएगा टू, जिससे हम खरीद रहे हैं, बेचने वाला, सेलर, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, सो ये सिर्फ अभी मैंने एंट्री का फॉर्मेट जो है, या एंट्री की फॉर्मेशन जो है वो क्या है, उसके हिसाब से एंट्री पुटअप कर दी कि सारी एसेट्स को डेबिट कर दिया जाएगा, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और वेंडर को क्रेडिट कर देंगे साथ में, जो हमारा सेलर है। साथ में लिख देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना रहे किसी को। अगर हम, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करा रहा हूँ, यहाँ पे अमाउंट फिल करूँ, मैं एसेट टेक ओवर कर रहा हूँ 12 रुपए की, लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहा हूँ 2 रुपए की, और वेंडर को कितने पे कर रहा हूँ? 10 या 12। ठीक है, ध्यान से देखना, एसेट खरीदी 12, लाइबिलिटीज टेक ओवर की 2 रुपए की, और वेंडर को कितना पे किया जा रहा है? 12, है ना? तो टोटल नीचे आ रहा है हमारा 40। तो इसका मतलब 12 हम पे कर रहे हैं, 2 रुपए जो वेंडर ने पे करने थे, जो बिजनेसमैन जो हमें सेल कर रहा है उसने पे करने थे, हमने बोला कि हम पे कर देंगे, तो टोटल हम उसको कितना पे कर रहे हैं? 14। लेकिन उसके बदले में एसेट्स टेक ओवर की जा रही है 12 रुपए की, मतलब हम ज्यादा पे कर रहे हैं, बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू कम है। तो जो डिफरेंस होगा वो हम क्या कर देंगे? गुडविल में ट्रांसफर कर देंगे। क्या लिखा जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 02, दैट इज 2। तो यहां पे नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस टेकन ओवर, बीइंग बिजनेस टेकन ओवर। अब इसके साथ, ये तो गुडविल का पार्ट हो गया। अगर रिजर्व है तो ये फर्स्ट एंट्री का ए पार्ट था। अब फर्स्ट एंट्री का मैं आपको बी पार्ट दिखाता हूं कि जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, बदले में कम पे कर रहे हैं उसको, तो क्या एंट्री आएगी? सारी की सारी एसेट्स डेबिट करनी ही करनी है। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, और वेंडर का नाम तो आना ही आना है, टू वेंडर। अब हम एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं 12 रुपए की, लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हैं 2 रुपए की। सो एसेट्स टेक ओवर है 12, लाइबिलिटीज टेक ओवर है 2। अब वेंडर को कितना पे कर रहे हैं हम? 8 रुपए। समझ में आई बात कि हम उसको 8 पे कर रहे हैं, साथ में उसकी 2 रुपए की लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं, तो मतलब हम उसको कितना पे कर रहे हैं? 10। लेकिन बदले में उसका बिजनेस कितने रुपए का टेक ओवर किया जा रहा है? 12। ठीक है, तो यहां पे एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपने समझनी है। वो क्या? कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम उसकी टेक ओवर कर रहे हैं, बदले में कम पे कर रहे हैं, वो हमारा फायदा है। अब यहाँ पे सेलर का फायदा था, अब इस केस में बायर का फायदा होगा। तो जो फायदा बायर का हो रहा है वो कैपिटल नेचर का होगा, एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व काउंट, एंड अमाउंट विल बी रुपीज 2। क्योंकि 2 रुपए है तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या थी? गुडविल। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर थी, याद रखना। ठीक है, ये तो होगी शेयर इशू, डिवेंचर इशू की बात, बिजनेस सॉरी बिजनेस टेक ओवर की बात, हमने एसेट्स टेक ओवर की, हमने लाइबिलिटीज टेक ओवर की। लेकिन इसकी सेकंड एंट्री जो दोनों में कॉमन रहेगी, कोई भी केस हो, ठीक है, इधर बोथ द केसेस सेकंड एंट्री रिमेन्स द सेम। तो अब हम क्या करेंगे? उसको डिवेंचर्स इशू करेंगे। तो एंट्री क्या आएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू 2% डिबेंचर्स इफ एट पार। अगर पार का केस है तो ये एंट्री आ जाएगी। अगर हम उसको डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, देन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और अगर हम उसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। एंड नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो जस्ट नोट इट डाउन, देन विल टेक द डाउट्स। इसको इरेज कर देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है,
चलो जी, क्वेश्चन नोट कर लेना फटाफट से। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे लिखूंगा अलग अलग साइड्स में। ठीक है, तो ये हमारा था डिबेंचर्स। ठीक है, मैं इसको पार्टीशन में कर देता हूँ। अब क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले इधर, क्वेश्चन नंबर 1। EXE लिमिटेड परचेज, नोट करते जाना साथ साथ में फटाफट। ठीक है, टाइम बचेगा। एन एसेट, या एन एसेट की बजाय लिख लो मशीनरी, मशीनरी वर्थ रुपीज 10 lakh from Kumar and Sons, Kumar and Sons, by issuing by issuing them 9%, 9%, 10,000, 9%, 10,000 debentures of rupees 100 each in the following cases. In the following cases. अब केसेस क्या है? केस 1, if issued at par, if issued at par. Case number 2, if issued at 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे इशू किया गया। थर्ड, केस नंबर 3, if issued at 10% डिस्काउंट। ठीक है, अगर हमने 10% डिस्काउंट पे इशू करा है। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल। एक बार फटाफट से सारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। पास नेसेसरी जर्नल एंड, देखो ये वीडियो साथ में यूट्यूब पे भी जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको अभी थोड़ा सा पॉज करा हुआ था। क्वेश्चन अच्छा चल रहा था साथ में, राइट। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्या है, हमने डिबेंचर इशू किए हैं एक फर्म को जिसका नाम है कुमार एंड सन्स। अब ये वेंडर हो गया, राइट, और बायर कौन है? EXE लिमिटेड। इन्होंने एक मशीनरी परचेज की जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, और इशू क्या किया बदले में? 10,000, 9% डिबेंचर, 100 रुपए का एक। अब अलग अलग केसेस कौन से? अगर डिबेंचर्स को पार पे इशू किया गया है, दूसरा अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया है, और तीसरा अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया है। सो व्हाट वी गोना डू, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सोल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। केस नंबर 1 करते हैं पहले, एट पार। अब इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का भी इशू रहेगा, वो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले एंट्री क्या होती थी? एसेट टू वेंडर। अब एसेट का नाम क्या है? मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब वेंडर का नाम क्या है? कुमार एंड सन्स, तो टू कुमार एंड सन्स, ये हमारे वेंडर्स आते हैं, राइट। और वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। हमने मशीनरी उठाई है 10 लाख रुपए, राइट। अब दूसरी एंट्री क्या है? इनको डिवेंचर इशू करने हैं हमने, तो कुमार एंड सन्स। दूसरी एंट्री क्या थी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, तो यहाँ पे वेंडर नाम क्या है? कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 9% डिवेंचर्स अकाउंट। हमने इनको डिवेंचर्स इशू कर दी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं, तो वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है? 10 लाख। ठीक है, कितनी? 10 लाख रुपीज। और डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 100। तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे 10,000। तो 10,000 को अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी आ जाएगा 10 लाख रुपीज।
ठीक है जी, तो ये हमारा केस वन हो। केस टू, इफ issued at issued at 10% premium, if issued at 10% premium, अब 10% प्रीमियम पे इशू किया गया, एंट्रीज विल बी सेम, सिर्फ एक चेंज होगा, वो बताता हूँ कहाँ पे। तो पहली एंट्री क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कुमार एंड सन, जो वेंडर है, सेलर है, उसका नाम आ जाएगा कुमार एंड सन्स, अकाउंट वैल्यू 10 लाख रुपए। ठीक, अब उसके बाद वेंडर टू डिवेंचर, कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स टू प्रीमियम पे है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो हमारा साथ में चलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, क्लियर है। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे, अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 10%, कहा गया, ये रहा 10%, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू कितनी है हमारी, 100 पे 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो मतलब फेस वैल्यू कितनी है, 100। तो नंबर ऑफ डिवेंचर जितने आएंगे वो हम कुमार एंड सन्स को 110 के हिसाब से इशू कर देंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो, सिंपल। इसमें भी सेम, वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है, 10 लाख रुपए, वैल्यू पर डिवेंचर 100 और प्रीमियम पर डिवेंचर 10, तो कितना आ गया, 10 लाख डिवाइडेड बाय 110। तो ये फ्रैक्शंस में आएगा, आई थिंक 11 into 9, ये आ जाएगा 9000, एक सेकेंड, हाँ इतना आ जाएगा, 9999, 9999 डिवाइसेस आ जाएंगे। ठीक, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये फ्रैक्शंस में आएगा, वैसे आपका आंसर मैच कर जाएगा, यहाँ पे 10 लाख ही आएगा, डोंट वरी एट ऑल की ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे ठीक, तो ये आ गया 99990, तो इसमें से माइनस कर लो बस, बाकी आपका आ जाएगा 1 लाख में से 10,000 माइनस के कितना आ गया, 999910। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, सिंपल। अब तीसरा केस मैं इधर से हटा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट केस हटा रहा हूँ, यहाँ पे हम थर्ड केस करते हैं, केस नंबर 3। एंड डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, जब हम डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं, है ना, तो डिस्काउंट पे जब इशू करेंगे, केस नंबर 3, इफ इशूड एट डिस्काउंट, इफ इशूड एट डिस्काउंट, ठीक, तो क्या आएगा, एंट्री पहली वाली सेम रहेगी, एसेट टू वेंडर में ये एंट्री नहीं डालूंगा। ठीक है, दूसरी एंट्री सीधा करते हैं। अब एसेट टू वेंडर तो होगी, अब वेंडर टू कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और यहाँ पे डेबिट क्या होगा, डिस्काउंट, जिसको हम लॉस बोलेंगे, लॉस। आप डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, इट इज योर विश, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी है, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ओके, तो अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लो। अब डिस्काउंट भी 10 रुपये आ जाएगा, तो 10, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100। ठीक, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स का वही फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे, जितनी एसेट की वैल्यू है 10 लाख डिवाइडेड बाय 90, 100 में से 10 माइनस कर देंगे, राइट, तो ये क्या, 9 into 1, 91111, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके फ्रैक्शंस में आएंगे, मैंने फ्रैक्शंस नहीं लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 11111, तो कितना हो जाएगा ये, 11,000, सॉरी 11,11,100। तो यहाँ पे भी सेम 11111, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी अगेन 1 2 3 4 5, 11 into 9,
पीछे जीरो आ जाएगा, 9 9 9 एंड सो यू विल, इफ यू एक्यूमुलेट टोटल करोगे तो उतना ही बन जाएगा आपका जितना है. So this is how it works actually. Just note it down.